तेजस्वी यादव ने अपने पुराने विधानसभा सीट राघोपुर से एक बार फिर नामांकन कर दिया है। तेजस्वी अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। तेजस्वी इससे पहले भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं और एक बार फिर इसी सीट से दांव लगाया है। नामांकन से पहले उन्होंने एक बार फिर जीत का दावा करते हुए कहा कि बिहार में उनकी सरकार आएगी तो युवाओं को नौकरी देगी। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को निशाने पर लिया। आपको बता दें कि राघोपुर सीट पर लालू यादव परिवार का लंबे समय से कब्जा रहा है। 1995 के बाद यहां लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों ही चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि 2010 में जेडीयू के सतीश कुमार ने इस सीट से राबड़ी देवी को हरा दिया था। इसके बाद भी 2015 में तेजस्वी यादव ने अपना पहला चुनाव इसी सीट से लड़ा और जीत दर्ज की। इस बार निश्चित तौर पर राघोपुर की जनता हमारे साथ है और भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगी। राघोपुर लालू जी की कमी सबको खल रही है। हम लोगों ने वादा किया है और हम लोग वादा को पूरा करेंगे। जो नियोजित शिक्षक लोगों की मांग थी समान काम समान वेतन को लेकर के, हमारी सरकार बनने जा रही है और ये फैसला हम लोगों ने लिया है कि हमारी सरकार बनते ही समान काम समान वेतन लोगों को दिया जाएगा। सबसे पहला हमने वादा किया था बिहार में बेरोजगारी 46.6% है लगभग। हमने जो वादा किया है कि 10 लाख रोजगार, पहले कैबिनेट में पहला अगर कोई काम हम करेंगे तो 10 लाख रोजगार लोगों को, बेरोजगार नौजवान भाइयों को हम लोग स्थायी नौकरी, सरकारी नौकरी दिया जाएगा। राघोपुर के लोग विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनते हैं। पहली बार हम लड़े, उप मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार लड़ने जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की महान जनता जो है इस बार भारी मतों से हमको विजयी बनाएगी। और मोकामा में सीएम नीतीश कुमार इस वक्त जनसभा संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। कर रहे थे कि लड़की को साइकिल चलवा रहे हैं, ये तो बड़ा उसको तंग करेगा लोग। हमने कहा कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल की योजना शुरू की गई है। और आपने देखा क्या दृश्य उपस्थित हुआ और उसके बाद लड़कों ने मांग किया तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना दे दी, शुरू करा दिया। लेकिन आप जरा सोच लीजिए कितना ज्यादा लड़कियों का उत्थान, कितनी कम लड़की पढ़ पाती थी। हमने सर्वे किया था 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में मात्र 1,70,000 से भी कम था। और जब हमने काम शुरू किया तो अब मालूम है लड़का लड़की बराबर। और अब तो इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी उस परीक्षा में लड़का से भी ज्यादा मैट्रिक की परीक्षा में लड़की गई। अब आप बताइए, एक एक काम किसी को पता नहीं चलता। और इतना ही नहीं, महिलाओं में और जागृति लाने के लिए जो हमने शुरू किया, काम किया, स्वयं सहायता समूह। और पहले कितना था, महिलाओं के लिए कौन सा काम कर रहे थे? कोई काम नहीं कर रहे थे। जीविका समूह का हमने गठन करवाया, जीविका योजना की शुरुआत कराई, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने ये काम शुरू किया और तय किया कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह कम से कम बनेगा। अब वो बन गया। 1,20,00,000 महिलाएं जीविका समूह से, स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई। अब कितनी जागृति आई है जरा देख लीजिए। करके जो काम कर रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है। लोगों को पता नहीं है ठीक ढंग से हमारा काम, लोग देखते हैं, बहुत लोगों को परेशानी होती है। समाज सुधार के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी बहुत लोग बेचैन रहते हैं और करके कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने काम किया है उसके चलते आपको मैं बता देना चाहता हूं कि किस तरह से कितना विकास हुआ है प्रति व्यक्ति के दर पर और बिहार के दर पर। पति पत्नी को राज करने का मौका मिला 15 साल। क्या था पूरे राज्य का की आर्थिक स्थिति क्या थी? सकल घरेलू उत्पाद 5-6 में 76,466 करोड़ था। और हम लोगों ने जो विकास का काम किया अब 19-20 में आकर के ये 4,14,987 करोड़ रुपया हो गया स्थिर मूल्य पर।
उस समय से लेकर के इस समय कितनी आमदनी राज्य की बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आमदनी क्या थी? एक साल में 8,481 करोड़ रुपया 2005-06 में, अब बढ़ करके प्रति व्यक्ति आय 34,413 करोड़ रुपया हुआ। 10.5% से ज्यादा हर साल वृद्धि हो रही है। तो विकास का काम, कानून का राज स्थापित किया। कितना अपराध होता था, सामूहिक नरसंहार होता था, ये सब जो अपराध के आंकड़े हैं उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने 2018 में जो प्रकाशित किया है, इसके आंकड़े, उस आंकड़ों के हिसाब से बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, 12 करोड़ से अधिक आबादी का राज्य, हमारा स्थान बिहार में इतना, ये देश में इतना नीचे, बिहार का 23वां नंबर हो गया। अब चाहे कानून का राज कायम हो, चाहे विकास का काम हो, एक एक काम हम लोगों ने करवाया है। स्कूल हो, अस्पताल हो, सबके लिए काम, एक एक चीज के लिए काम किया। ये मेरे क्षेत्र की ही घटना है, इसी टाल के इलाके की घटना है। एक जगह हम एमपी के रूप में घूम रहे थे, एक लड़के ने मेरे सामने आकर के कहा, उसका उम्र 8 साल 9 साल का हुआ होगा, कहा कि हम पढ़वे ना, ये बच्चा बोला, हम भूल नहीं सकते। हमने देखा, हमने कहा क्या जी, मास्टर साहब नहीं है, स्कूल नहीं है, हम उसको भूलते नहीं है, और काम करने का मौका मिला तो कितना स्कूल बनवाया, कितने शिक्षकों की बहाली कराई, कितनी बड़ी संख्या में बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे, अब न के बराबर स्कूल के बाहर। और जो तबका का हमने आकलन कराया कि जो सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर रहता है, उन तबकों के उत्थान के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के हो, चाहे महादलित समुदाय के हो, दलित समुदाय के हो, उनके लिए हम लोगों ने जो काम किया, टोला सेवक, तालमी मरकज स्वयं सेवक, उसके माध्यम से उसको पढ़वा करके स्कूल तक पहुंचाया। कौन सा काम, किस इलाके का काम नहीं हुआ, और यहीं से हमको वो सबक मिला। अपने संसदीय क्षेत्र का हम इस इलाके को कभी भूल सकते हैं? यहां से जो मुझको अनुभव हुआ, यहां से जो मुझको जानकारी मिलती थी, और उसके आधार पर हमने पूरे बिहार के लिए जो काम करना शुरू किया, ये आप सब लोगों के सामने है। और कौन सा काम